अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन से बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एवरेज। हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, नया टॉपिक शुरू करते हैं, औसत। तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारे वैल्यूओं से मिलकर एक सम्मिलित वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी अगर गाड़ी है जो देती है स्पीड, आपकी एवरेज क्या है आपकी गाड़ी की, तो आप ये तो नहीं बताओगे कि मेरा अगर हाईवे पे चलती है तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है, और गांव वाले गड्ढे वाले रोड में चलती है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है, या फिर पथरीले रोड पर चलती है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है। ये तो नहीं बताओगे, आप तो एक फिक्स वैल्यू बताओगे ना, ऐसी वैल्यू बताओगे जो तीनों वैल्यूओं के पास में होगी। तो मैंने क्या बताया कि औसत क्या होता है, एक सम्मिलित वैल्यू होती है, ठीक है, जो सभी वैल्यूओं के आसपास होती है, ठीक है। जैसे मैं अपने एग्जांपल लूँ तो मैं ज़्यादा क्या हूँ, न तो गोरा हूँ मैं, न तो ज़्यादा काला हूँ। तो मैं क्या हूँ, न तो ज़्यादा गोरा हूँ न तो काला, मतलब मैं एवरेज हूँ, किसका, काला का और गोरे का, ठीक है ना। तो मैं क्या हूँ, सम्मिलित रूप हूँ। तो एवरेज क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम एक देखिए एवरेज का फार्मूला भी होता है, उस फार्मूला का यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन जान लीजिए फार्मूला क्या होता है। एवरेज का फार्मूला होता है, ठीक है ना, जितनी संख्याएं दी गई होती हैं, जितने भी डाटा आपके दिए गए होते हैं, सबका क्या करना होता है, टोटल करना होता है, और जितना नंबर होता है टोटल करना होता है, और जितना नंबर होता है उसका डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे नंबर का, तो मैंने बताया था ना वो सम्मिलित रूप होता है। तो मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी है 45 चल रही थी, फिर 25 हुई, फिर 20 हुआ, ठीक है, अगर अलग अलग रोडों के अनुसार, तो ऐसा तीनों को जोड़कर ऐसा भाग करेंगे कि वो संख्या ऐसी मिलेगी जो तीनों के आसपास होगी, और जो संख्या तीनों के आसपास होगी यानी सम्मिलित रूप होगी, वहीं आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी, ठीक है ना। तो एवरेज का फार्मूला क्या हो गया, टोटल अपान नंबर, ठीक है। अगर ऐसे बना दें हम, एवरेज अपान टोटल अपान नंबर, ठीक है ना। अगर इससे फार्मूला बनाना चाहें तो क्या, अगर इस शॉर्ट फॉर्म ANT, तो बहुत जगह हम फार्मूले में या सवाल हल करेंगे तो ANT का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, या फिर हम प्रयोग करेंगे NAT का, नेट का, ठीक है, नेट नंबर, एवरेज और क्या होता है, टोटल। नंबर में एवरेज का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में दे दिया कि 5 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल आपका 100 होगा, ठीक है। चलिए, और प्रश्न में दिया हो कि दी गई संख्याओं में अंतर समान है, तो ठीक मध्य वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। यहाँ पर 1 जैसे यहाँ पर 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। तो सबके बीच में अंतर क्या है, समान आपका है, और सबके बीच का अंतर समान है, एक एक का अंतर है, तो इसके अनुसार ठीक मध्य वाली संख्या क्या कहलाएगी, आपकी औसत, यानी हमारा औसत क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि दी गई संख्याओं में अंतर समान हो, पहली संख्या तथा आखिरी संख्या का योग का आधा औसत होता है। तो देखिए इनमें सब में अंतर समान है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या है, 5 अपान 2 करेंगे, कितना आएगा आपका 3, तब भी आपका औसत 3 आता है, तब भी आपका आंसर 3 आता है, ठीक है। तो सवाल के अलग अलग कंडीशन के अनुसार दोनों चीज़ों का हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो प्रथम धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक कौन है, 1 है, और आखिरी धन पूर्णांक कितना है, दूसरा 3 है, 4, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक है, 100 तक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, दी गई संख्याओं में अगर अंतर बराबर हो, ठीक है, अंतर समान हो, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग का आधा क्या होता है, औसत। दोनों करेंगे 101 का में 2 का भाग करेंगे तो 50.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 2 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 13 के बाद 15 16 17 है, 7 मिल गई शायद आपको, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद आपका 21 22 23 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी 9 अभाज्य संख्याएं आपको मिली हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखेंगे
यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 11, 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 होगा, और 13, 17 जोड़ेंगे तब भी 30 होगा, और 7, 23 जोड़ेंगे तब भी क्या होगा 30 होगा। तो 30 तरीके 90 हो गया आपका। अब 5, 3, 8, 2, 10, यानी टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 100, और 9 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा 11 से ही 1/9 हमारा क्या मिलेगा एवरेज मिलेगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम सम संख्या कौन है? ठीक है ना, 2 है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन है? पहले प्रथम प्राकृतिक संख्या 2 है सम वाली, और आखिरी पूछ रहा 20 तक प्रथम 10। तो 10 में देखिए प्रत्येक सम तथा विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। तो 10 है ना, तो कहाँ तक जाएगा ये, दुगुना कर दीजिए, कहाँ तक जाएगा ये 20 तक जाएगा। तो प्रथम सम प्राकृतिक संख्या 2, आखिरी कौन है 20 है। ठीक है, दोनों को समय देखिए 4 है, यहाँ पर 6 होगा, 8 होगा, कहाँ तक 20 तक। 20 2 22, 22 में 2 का भाग कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा 11 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम विषम संख्या 1 होती है, ठीक है ना, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है। अब 100 से कम जाना है ना, तो कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। तो प्रथम 1, देखिए सम संख्या तथा विषम संख्या उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर तो समान है, तो अंतर समान है तो हमारा कंडीशन क्या अप्लाई हो जाता है, प्रथम पहली संख्या तथा आखिरी संख्या का योग का आधा क्या होता है औसत होता है। तो प्रथम 1 99 का 2 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 में हो जाएगा, 100 में 2 का भाग करेंगे तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि इस पर 50 तक की पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 2 मिली की सम प्राकृतिक सम संख्या है, फिर 4, फिर 6, कहाँ तक बोल रहा है 50 तक। तो 50 2 52, 52 का आधा करेंगे कितना होगा 26, यही हमारा क्या हो गया औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना था? 3, 6, 3 3 के 9, 3 चौक को 12, 3 5 15, 5 गुणज हो गए आपके। मैंने बताया था दिग्गज संख्याओं में अगर अंतर समान और ठीक मध्य वाली संख्या क्या होती है औसत, हमारा औसत क्या हो जाएगा 9। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 15, 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 का भाग कर देंगे कितना आएगा 9, ये भी हमारा एवरेज मिल जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? ठीक है ना, तो वर्गों का जो कोई प्राकृतिक संख्या होती हैं और उनके वर्गों का फार्मूला क्या होता है, वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम है SN बराबर होता है n/n, n+1 और 2n + 1/6। नंबर कितने हैं n 10 गुणित 11, 10 दूना के 20, 21/6। ठीक है, 2 से घटाएंगे तो 5 हो गया, यहाँ घटाएंगे तो 3 हो गया, और इसको घटाएंगे 7 में। ठीक है ना, 7 5 35 हो गया। अब 35 में अगर हम 11 का गुणा कर दें तो यहाँ पर जाएगा 3 5 5 3 385 हो जाएगा। अब 385 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, अगर उसमें 10 का भाग कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो औसत मिल जाएगा। ठीक है, 10 का भाग करेंगे तो 38.5 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। चलिए, यदि 25A + 25 बराबर यदि 25A + 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत बताइए। ठीक है ना, 2 संख्या दिया है A और B। ठीक है, तो दोनों को अगर औसत निकालना पड़ेगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा और फिर 2 का भाग करेंगे तो हमारा क्या मिलता है, औसत मिलता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर A दिख रहा है, B दिख रहा है, दोनों में 25 है, 25 का दोनों साइड अगर भाग कर दें तो यहाँ पर A + B, 25 का भाग करेंगे तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 15 तो 150 हो गया, तो 25 छक 150। अगर A + B/2 निकाल देंगे तो वही हमारा औसत होगा। तो दोनों का 2 साइड में भाग कर दीजिए, 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2.3 हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, 2.3। ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए? मैंने बताया था ना, एक चीज बताया था NAT, याद होगा आपको। तो 5 संख्या नंबर कितने हैं 5, औसत कितने 10, तो टोटल कितना होगा 50।
ठीक है ना। पूछ रहा कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, अगर संख्या जोड़ेगी तो पहले संख्या 5, अब संख्या कितनी हो जाएगी 6, औसत कितना हो जाता है 12 हो जाता है, तो टोटल कितना होगा 72, ठीक है ना। पहले 5 संख्याओं का योग 50 था, कौन सी संख्या जोड़ देगी कि 72 हो गया, तो कितना जोड़ा गया तब 22 जोड़ा गया, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले क्रमागत संख्या के बारे में समझ लीजिए। क्रमागत संख्या ऐसी संख्या जो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, या ऐसे भी कर सकते हैं दो एक क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा एक का अंतर होता है, ठीक है ना, जो क्रम में आए, जैसे 1 2 3 4 5 जो क्रम में हमेशा हो, कहीं से भी स्टार्टिंग में लेकिन क्रम में हो। तो क्रम 7 क्रमागत संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33। मैंने बताया था ना कि अगर दी गई संख्याओं का अंतर समान है, ठीक मध्य वाली संख्या क्या होती है औसत, ठीक मध्य में कौन आ गया 33। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 33 हो गया, 34 35 से 36 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा अंतर समान होता है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्या, ध्यान रखिए सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, मतलब 4 संख्या मान लेते हैं। अब देखिए इनमें 2 का अंतर होगा, क्योंकि सम संख्या का पूछा है ना, तो 2 का अंतर है, ठीक है ना। अगर इनमें औसत निकालेंगे, औसत दोनों सबसे बीच में आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा, क्योंकि ठीक मध्य में औसत आता है, ठीक है ना। तो औसत कितना दिया है 27, तो 27 यहाँ पर देखिए 28 होगा, क्योंकि इस संख्या और इस संख्या के बीच में 2 का अंतर है, तो बीच में कितना का अंतर होगा 1 का अंतर होगा। एक यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे कितना होगा 28, यहाँ पे कितना होगा 26 होगा, यहाँ पे 24 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 30 होगी। सतत 5 विषम संख्या, सतत मतलब क्रम से, ठीक है ना, विषम संख्याओं का औसत 95, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। 5 संख्याएं कौन से रूप में हैं विषम में, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना कि विषम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, और दी गई संख्या में अगर 2 का अंतर, किसी भी अंतर समान हो, तो ठीक मध्य वाली संख्या क्या होती है औसत। औसत दिया कितना 95, ये कितना होगा, और यहाँ पर होगा 97, यहाँ पर 99, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 93, यहाँ पर 91। पूछ रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले कौन सी बड़ी, सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, फिर 97 आएगा, फिर 95 आएगा, फिर 93 आएगा, फिर 91 आएगा। ये अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन मिल गई आपकी 93 आपकी अवरोही क्रम में सबसे संख्या मिल गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए बी सी डी 4 क्रमांगत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। विषम संख्या है ना, तो A1 2 3 4 विषम संख्या है। तो मैंने बताया था जब दी गई संख्या में अंतर समान, तो औसत क्या होता है ठीक मध्य में होता है। तो औसत कहाँ होगा इनमें, यहाँ पर औसत होगा, और सब में इसमें और इसमें 2 का अंतर, इसमें और इसमें 2 का अंतर, इसमें और 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। अगर दूरी की बात की जाए तो यहाँ पे 1 की दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक 1 की दूरी होगी। अगर यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर वो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 का अंतर तो है, यहाँ पर 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 43 है, यहाँ पे घटा देंगे, पीछे आ रहे हैं तो ना, घटाएंगे तो यहाँ पर 41 और यहाँ पर 39। पूछ रहा है बी और डी, तो इसको मान लेते हैं बी है, ए है, ठीक है ना, सी है, डी। बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है, 41 गुणते 45 पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, गुणा कर लीजिए, 41 5 होता है 205, हासिल लगा 20, फिर 41 चौको होता है 164, 20 184, ऑप्शन नंबर सी। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। तो 5 क्रमागत है ना, कौन संख्या है, ए 5 ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई। औसत, ठीक है, सब में कितने का अंतर है, क्रमागत सम संख्या है ना, सब में 2 का अंतर होगा। हमने पढ़ा है कि अगर दी गई संख्याओं में अंतर समान हो तो ठीक मध्य वाली संख्या औसत होती है। तो औसत कौन होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ ए क्या होगा 6 होगा, ये 70 होगा, ये 64, ये 62 होगा। तो बी और ई के गुणनफल, बी 64 है और ई कितना है 70, गुणा कर लेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 42, 2 44, 4480 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ई के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई के साथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ठीक है, मान लीजिए 5 संख्या मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है x। तो आपको मालूम है ना कि अंतर समान है, क्रमागत है तो अंतर समान, तो औसत यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x हो रहा था। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है कि अगर 2 संख्या और मिला दी जाए तो यहाँ पे संख्या x हो गया यहाँ पर। ठीक है, सब में क्रमागत संख्या है ना, तो सब में सबके बीच में कितना का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। अब औसत 2 संख्या बढ़ा देगी तो अब औसत कहाँ होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 हो गया। अब औसत कहाँ होगा, अब औसत कहाँ होगा, अब औसत यहाँ पर होगा। ठीक है ना, अब औसत कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो औसत कितना बढ़ गया, पहले x था, अब एक बढ़ गया, अब यहाँ पर हुआ था तो अब औसत कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, 1 बढ़ गया। x तो पहले था, बढ़ा कितना, अब औसत यहाँ पर हुआ करता था, अब औसत यहाँ पर हो गया। देखिए ठीक मध्य में हो गया, तो 1 बढ़ गया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि m संख्या, देखिए आप वही m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n का औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, आपको मैंने कुछ बताया था ना, n80 m संख्या है, औसत कितना है n स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा m स्क्वायर, और n संख्या है औसत m स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया m स्क्वायर। पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़कर संख्या है ना, m संख्या n संख्या है, दोनों का भाग कर देंगे। देखिए n m में दोनों के इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में कौन सा कॉमन है, m n कॉमन है, और m क्या बचा, m प्लस n कॉमन बच गया, m प्लस m, और संख्या क्या है, m संख्या n संख्या, दोनों को जोड़कर भाग करेंगे तो हमारा औसत मिलेगा n प्लस m, कट गया, औसत कितना मिले m n। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है ना, फिर लगा ले दिए n80, 3 संख्या है, औसत 7 है, तो टोटल 21 होगा। पहली दो संख्या का औसत कितना है, 4 है, तो टोटल कितना होगा 8। तो 2 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है ना, तीसरी संख्या जब आई तो औसत कितना हो गया, 21 हो गया। तीसरी संख्या कौन होगी, 21 में से 13 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है ना, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी, तो दूसरी संख्या को अगर 2x मान ले तो पहली संख्या क्या होगी, x होगी। फिर क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी 2x है तो इसकी क्या होगा, 4x होगा। और तीनों का औसत कितना है, 28। तीनों का औसत अगर n80 लगाएंगे यहाँ पर, तीनों का औसत 28 है, तो तीनों का टोटल कितना होगा, तब पूरा कर लेंगे, 8 3 के 24, 3 दूना के 6 तो 84 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 होना चाहिए, 4 2 6 1 7 x बराबर कितना 84, x बराबर कितना होगा 12। क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या यही है, 12 चौक 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इस अगले पार्ट में।